मेरे प्यारो, कुछ दिनों पहले मैं जब अपने चर्च में प्रचार कर रहा था, जो प्रभु ने चर्च दिए है हमें, उस कलीसिया में जब मैं प्रचार कर रहा था और वहाँ पर जैसे ही मैं प्रचार कर रहा था, सरमन को प्रीचिंग कर रहा था और वहाँ पर एक नौजवान, एक नव युवक को मैंने कलीसिया में पाया। इस नव युवक को मैं नहीं जानता था, ना कि वह मुझे भी जानता था। हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। वह हमारी कलीसिया के लिए एक नया व्यक्ति था, नव युवक नया था हमारे कलीसिया के लिए। और वह पीछे एक कॉर्नर में जाकर एक चेयर पर बैठा हुआ था और वहां पर मैं प्रचार कर रहा था। मेरे प्यारो, हमारी प्रचार चल रही थी, प्रचार किए जा रहे थे और जब अंत में प्रचार खत्म हो गया तब हम सभी को अलविदा कर रहे थे और हम सभी से मुलाकात कर रहे थे। तब इस लड़के से, जो पहली बार इस चर्च में आया था, तब उनसे हमारी मुलाकात हुई मेरी। और उस लड़के से जब बात करना चालू किया तो उस लड़का ने मुझसे कहा, नवयुवक ने मुझसे कहा, वो यूथ नौजवान ने मुझसे कहा कि आज जो आपने प्रचार किया है वो वचन आज मेरे लिए था। हालेलुया। मानो कि आप जब प्रचार कर रहे थे तो मानो कि वह वचन आप मेरे लिए बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो वहां पर वो वचन उसके हृदय को स्पर्श कर रहा था, उसके हृदय को छू रहा था। और वह नौजवान मुझसे कहने लगा कि जब आप प्रचार कर रहे थे तो मुझे मेरी सारी गलतियां याद आ रही है, मुझे मेरे सारे अपराध मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत सारे अपराध किए अपने जीवनों के साथ से। मैंने बहुत सारे अधर्म के काम किए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे गलत हरकतें की है मैंने। तो वहां पर उसे पश्चाताप हो रहा था, कन्विक्शन आ रहा था। वह लड़का अपने आप को दोषी करार कर रहा था। वह लड़का अपने आप को मानो वचन सुनकर उसके अंदर अपने जीवन को वो दोष करार कर रहा था, दोषी समझ रहा अपने आप को। तो वह लड़का को पश्चाताप होने लगा। अब मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से उस लड़के को गिल्टी महसूस नहीं कराना था। मेरा कहीं से भी यह मकसद नहीं था, मेरा कहीं से भी यह प्लानिंग नहीं था कि उस व्यक्ति को मैं दोषी, गिल्टी महसूस करवाऊं। हालेलुया। तो वह अपने आप को दोषी समझ रहा था प्रचार को सुनकर, और मेरा कहीं से भी उम्मीद नहीं था कि मैं उसको ऐसे स्टेज पर लेकर आऊं जहां पर वह अपने आप को देखकर दोषी समझ रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मकसद तो यह है कि जो लोग दोषी है, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, उनकी गिल्टी को मैं निकाल सकूं। उनके जो अपने आप को दोषी समझ रहे, उनके दोष को मैं निकाल सकूं। प्रचार के माध्यम से उनके दोष निकल जाए। हालेलुया। तो मेरा कहीं से भी किसी भी एंगल से उस व्यक्ति को दोषी, अपने आप को दोषी समझना, ऐसा प्रचार मेरा कहीं से भी नहीं था। हालेलुया। मेरे प्यारो, कई बार हमने देखा है सर्जन लोगों को, यह ऐसा हुआ कि जब सर्जन क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। मान लीजिए कि आपको वो डिटेक्ट करता है, वो डायग्नोस करता है और बताता है कि आपके अंदर कैंसर है। हालेलुया। वह एक्सपोज करता है, बताता है कि आपके अंदर कैंसर है। और ऑपरेशन जब करता है तो ऑपरेशन में वो चीरफाड़ करता है और चीरफाड़ कर आपको दिखाता है कि आपके अंदर क्या है, कैंसर है। हालेलुया। एक सर्जन क्या आपको दिखाता है, वो कैंसर दिखा के छोड़ देता है क्या? हालेलुया। डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ वो कैंसर दिखा के छोड़ नहीं देता है, परंतु एक बेहतर डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन क्या करता है, वो उस कैंसर को निकाल देता है। वो सीक्रेटली काम करता है, प्राइवेसी में काम करता है। हमें एनेस्थेसिया देकर हमें सुला देता है ताकि हम उस चीज को देख ना सके, और वह सीक्रेटली वो क्या कर सके, कैंसर को निकाल दे हमारे अंग में से और उसको स्टिचिंग कर देता है, उसको सी देता है और फिर बाद में हमें घर भेज देता है, पेन किलर का दवा खाने के लिए कहता है। तो मेरे प्यारो, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो उस कैंसर के रोगों को निकालता है और उसकी स्टिचिंग करके उसको पेन किलर की दवा देता है
ताकि उसको दर्द ना हो। हालेलुया। उसने दिखाया कि कैंसर है, उसने एक्सपोज किया कैंसर है, परंतु कैंसर को निकाला भी। लेकिन आज कुछ प्रचारक लोग ऐसे हैं मेरे प्यारों, कुछ प्रचारक लोग ऐसे हैं कि कुछ प्रचारक लोग आज जो प्रचार करते हैं तो उनकी प्रचार में हमें गिल्टी महसूस होता है। जब वे प्रचार करते हैं तो मानो कि गिल्टी महसूस हो रहा है, हमको दोष, हम अपने आप को दोषी समझते, अपराधी समझते हैं। इन्होंने सिर्फ आपको क्या किया है, इन्होंने आपके कैंसर को दिखाया है। परंतु एक अच्छा प्रचारक वो होता है जो कैंसर को दिखाता ही नहीं है, परंतु कैंसर को निकालता भी है, जो आपके दोष को निकालता भी है और आपको उसके अंदर रहने नहीं देता है, आपको इंकरेजमेंट शब्द देता है, उत्साहित के वचन सुनाता है ताकि आप उस दोष को भूल जाए, आप अपने आप को दोषी समझना निकाल दे, इस भावना को निकाल दे और खड़े हो जाए, उत्साहित हो जाए परमेश्वर के। अच्छा प्रचारक का काम है कि आपको दिखाना आपके अंदर कैंसर और साथ ही साथ आपके अंदर से उस कैंसर के रोग को निकाल देना। आपको सिर्फ उसके अंदर रखना नहीं है। हालेलुया। सिर्फ आपको दोष दिखाकर आप उसके अंदर घुटते रहे और आप अपने आप को दोषी समझते रहे, उसमें ही छोड़ नहीं देता है। एक अच्छा प्रचारक की ड्यूटी ये होती है कि वो दोष के साथ में वो दोष के ऊपर आपको हल भी देता है, उत्साहित के एनकरेजमेंट शब्द भी देता है ताकि आप भूल जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम कभी प्रचार सुनते हैं, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, जब कभी आप प्रचार सुनते हैं, हम कभी भी प्रचार सुनते हैं तो कई बार प्रचारक लोगों का प्रचार सुनकर हमें क्या लगता है, हालेलुया, जब कभी भी हम किसी प्रचारक का प्रचार सुनते हैं तो कई बार हम भी ऐसी अवस्था में गए हैं, हम भी अवस्था से गुजरे हैं कि वो प्रचार कर रहे हैं तो मानो कि हमें क्या हो रहा है, हमारे दोष दिखाई दे रहे हैं, हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। जब हमारे प्रचारक प्रचार करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर अपने आप को दोषी समझते हैं कि मैंने बहुत सारे दोष किए। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के साथ में ऐसा हुआ है कि आपको प्रचार हृदय को स्पर्श कर दिया, आपको कन्विक्शन हुआ और आपको गिल्टी महसूस हुआ कि मैं बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे गलती किए हैं। लेकिन अब मेरा यह प्रश्न है, क्या आप उस दोष को लेकर चलते हैं? क्या आप ऐसे स्टेज में क्या करते हैं जब आपको गिल्टी महसूस होता है, जब आपको आपने जो गलत किया है, अपराध के काम किए, अधर्म किए, पाप किए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज आपने किए हैं और जब आपको गिल्टी महसूस होता है, आपने बहुत सारे ऊंच नीच काम किए, बहुत सारे गलत हरकतें किए, जब आपको ऐसे पता चलता है, तब आप उस स्टेज में क्या करते हैं? क्या आप अपने आप को सिर्फ दोषी समझकर ही घुटते रहते हैं कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, दोषी समझकर घुटते रहते हैं? अगर आप प्रचार सुनकर अपने आप को सिर्फ दोषी ही समझ रहे हो तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको लग रहा है मैं फेल हो चुका हूं, हार गया हूं, हालेलुया, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, परमेश्वर के राज में मैं सही नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं सफल नहीं कर पाया परमेश्वर के राज में, मुझे सफलता होना चाहिए था लेकिन मैं बार बार असफल हो रहा हूं, गिर रहा हूं, बार बार मैं गिर रहा हूं, बार बार मैं उठता हूं, गिरता हूं, बार बार उठता हूं, गिरता हूं। आप अपने जीवन को अगर इस प्रकार से समझ रहे हैं और अपने आप को गिल्टी समझ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूं परमेश्वर के राज्य में, आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सेवक बनने के लिए लायक नहीं हूं, लीडर्स बनने के लायक नहीं हूं, और आप अपने आप को दोषी समझते ही जा रहे हो, हालेलुया, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसी ख्यालात आपके अंदर है, आप अपने आप को दोषी समझते जा रहे हैं, तो स्टॉप करें, बंद करें, स्टॉप करें, हालेलुया। ऐसे वक्त पे जब आप फेल हो जाते हैं, असफलता हो जाते हैं, असफलता के वक्त में मेरे प्यारों, आपका जो फेलियर है, जो हार गए हैं आप, हालेलुया, आपका हारना, आप जो हारे हैं, हर एक हार में हमारे लिए एक सीख है। जब हम फेल होते हैं हमारे जीवन में, जब हम हार जाते हैं, फेल होते हैं, तो एवरी फेलियर टीचेस अस, हमें टीच करता है, सिखाते हैं,
हर एक असफलता है हमें सिखाता है। हमारे जीवन में जितने भी असफलता है, हम गिरे हैं बार बार, हम बार बार गिरे हैं, फिसले हैं, बार बार नाकामयाबी पाई है हमने, हमारे रास्ते हमेशा टेढ़े ही हुए हैं। हालेलुया। ऐसे वक्त पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप फेल हुए हैं तो आपका फेल में आप डरिए मत। आपके फेल आपको कुछ सिखा रहा है। इट टीचेस यू, वह आपको कुछ सिखाता है। एवरी फेलियर हमारे लिए सीख है। हर एक असफलता हमारे जीवन में हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है, हमें कुछ बताता है, हमें कुछ तैयार करता है। हमारी फेलियर हमें मजबूत करती है। हमारी फेलियर असफलताएं हमें सामर्थ्य देती है। हमारे हर एक असफलताएं हमको खड़ा करता है, मजबूत करता है, कॉन्फिडेंस करता है। हालेलुया। आपकी असफलताओं को आप देखकर दोषी मत करार कीजिएगा। आप देखने की प्रयास करें कि आपकी असफलताएं आपको क्या करती है। वह बना रहा है, वह आपको तैयार कर रहा है, वह आपको कुछ सिखा रहा है, वह आपको कुछ बता रहा है। आपका फेलियर, जब हम अपने जीवन में हार जाते हैं तो आपको कुछ सिखा रहा है, तैयार कर रहा है। आपको याद होगा यूहन्ना की किताब 21 अध्याय में, आइएगा मेरे साथ में यूहन्ना की किताब 21 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय, और वहां पर दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरा वचन आपको पता होगा, वहां पर लिखा है, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस, थोमा और उसके संगी चेले और भी यीशु के चेले, इन सारे चेलों लोग ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? देखिएगा, लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा। मेरे प्यारो, यहां पर लिखा गया कि शमौन पतरस ने और उनके सारे संगी मित्रों ने, इन्होंने निर्णय लिया कि हम अब जाकर फिशिंग करेंगे, मछली फिर से पकड़ेंगे। और जब साथ में निकले ये मछली पकड़ने के लिए, तो पूरी रात भर इन्होंने मछली पकड़ने की प्रयास किया, परंतु उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ा। एक भी मछली उनके हाथों में नहीं आया, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। बाइबल कहता है कुछ नहीं पकड़ा उन्होंने। वे ट्राई किए, फेल हो गए, वे ट्राई किए, फेल हो गए, वे ट्राई किए, फेल हो गए, फेल होते गए, पूरी रात भर फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह फेल परमेश्वर ने वहां पर कहीं पर भी मदद नहीं किया, परंतु हम चौथा वचन में देखते हैं कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही, सुबह जब हुई, रात भर जब कुछ नहीं हुआ उनसे, तब यीशु सुबह वहां पर आया। हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा, 5वां वचन में कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर आप जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। मेरे प्यारो, सुबह जब यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि अब जाल दाहिनी ओर डालो, और जैसे उन्होंने डाला, तब उन्होंने वहां पर क्या किया है? वहां पर उन्होंने बहुतायत का मछली को पाया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे प्यारो? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह पतरस और उनके चेले, जो भी चेले हैं वहां पर, सभी चेले पूरी रात भर मेहनत किया, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। हालेलुया। यीशु ने कहीं पर भी वहां पर मदद नहीं किया, लेकिन सुबह आया और यीशु ने उनको मदद किया। यानी यीशु मसीह इस फेल के अंदर कुछ सिखा रहे हैं। वे फेल होने दिया परमेश्वर ने।
रात को परमेश्वर वहां पर नहीं आया, लेकिन सुबह आया वहां पर। परमेश्वर ने रात भर उनको फेल होने दिया। हालेलुया। फिर सुबह आया। क्यों परमेश्वर फेल होने दिया? क्योंकि इस फेल से परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? और उन्होंने सीखा। क्या सिखाना चाहते थे? कि बिना मेरे द्वारा, विदाउट मी, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं मछली पकड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, कुछ भी नहीं। तो यहां पर जब फेल हो रहे हैं, एक व्यक्ति जब फेल हो रहा है, तो वो फेल में उसको परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। उसकी फेलियर उसको सिखा रही है। क्या सिखा रही है? जब ये चेले लोग फेल हो गए तो इनकी फेल इनको सिखाया कि बिना यीशु के ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बिजनेस कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये। हालेलुया। इसलिए आपको याद होगा यूहन्ना 15 अध्याय और 5वां वचन। यूहन्ना 15 अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है? आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा है, दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो दाखलता में बना है, डालियां जो दाखलता में बने हैं और वह दाखलता डालिया के साथ में है, जो उसमें और वह उसमें बना है, वह बहुत फल फलता है। वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चेले लोगों को हारने दिया परमेश्वर ने, फेल होने दिया, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर उनको सिखाए कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि मैं हूं तुम्हारे साथ तो तुम बहुत सब कुछ कर सकते हैं। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कहां पर लिखा है यह वचन? आइए फिलिपियुस की किताब 4 अध्याय 13 वचन में जाते हैं। फिलिपियुस की किताब 4 अध्याय और 13 वचन में देखते हैं क्या लिखा गया है। फिलिपियु 4 अध्याय 13 वचन लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इन क्राइस्ट आई कैन डू एवरीथिंग। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। विदाउट यीशु मसीह, बिना यीशु के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर यीशु है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर फेलियर में परमेश्वर उसको कुछ सिखा रहे हैं। उन लोगों को सिखा रहे थे कि मेरे बिना, मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि मैं हूं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। तो आज आप यदि फेल हो रहे हैं आपके जीवन में, आपको लग रहा है मैं बारंबार फेल हो चुका, हार रहा हूं, गिर रहा हूं, असफल हो गया हूं मेरे जीवन में, परमेश्वर के राज्य में मैं असफल हो रहा हूं, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं बेकार इंसान हूं, गुनहगार हूं, दोषी समझ रहे हैं। हालेलुया। नाकामयाबी हासिल कर रहे, असफलता है, सिर्फ असफलता है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं रहे, सिर्फ असफलता है, आप दोषी करार कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोष मत करार कीजिएगा अपने आप को, बल्कि इस फेलियर के अंदर परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। इसीलिए परमेश्वर वो होने दे रहा है आपको फेल में जाने के लिए। हालेलुया। वो फेल में आप जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उस फेल के अंदर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते, यदि मैं हूं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। आपको इस फेल के अंदर परमेश्वर तैयार कर रहा है। आपको इस फेलियर के अंदर परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंट दिलाना चाहता है। आपको इस फेलियर के अंदर परमेश्वर, असफलता के अंदर परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है। इस फेलियर के अंदर परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। इस फेलियर के अंदर परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है सेवकाई के लिए। हालेलुया। सेवकाई के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। तो आपको फेलियर में, आपके फेलियर में निराश मत होइए, बल्कि इस फेलियर को आप कैसे देखना है, हाउ आई शुड लुक इट, मैं कैसे देखना है, मुझे यह देखना है कि इस फेलियर के अंदर परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मुझे तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको याद होगा पतरस के विषय में, पतरस परमेश्वर यीशु मसीह का चेले थे
और प्रभु यीशु मसीह उसको कलीसिया बनाना चाहते थे, एक लीडर बनाना चाहते थे, एक लीडर तैयार करना चाहते थे, उसको लीडर बनाना चाहते थे। हालेलुया, एक कलीसिया बनाना चाहते थे। आइएगा मेरे साथ में आप मत्ती की किताब 16 अध्याय 18 वचन को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 16 अध्याय 18 वचन, मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। आपको यहां पर याद होगा कि यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हालेलुया, और कुछ लोग तुमको यिर्मयाह कहते हैं, भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है, कुछ एलिय्याह कहते हैं। तब यीशु ने चेलों लोग से पूछा कि वो तो लोग कहते हैं, परंतु तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तो हम वहां पर देखते हैं कि शमौन पतरस ने क्या कहा। शमौन पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि यह मेरे पिता ने स्वर्ग से तुझे प्रकट किया है। और शमौन देखिएगा 18 वचन में क्या कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, पतरस को परमेश्वर पत्थर बना रहा है, एक ऐसा पत्थर जो सख्त है, मजबूत है, हालेलुया, मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो मेरे प्यारो, यहां पर यीशु मसीह पतरस को कलीसिया बनाना चाहते थे, एक इफेक्टिव लीडर बनाना चाहते थे, एक पावरफुल लीडर बनाना चाहते थे, उसके सेवकाई में उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। यीशु मसीह अपने सेवकाई में उसको पावरफुल रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लीडर्स के रूप में। एक कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जो आत्मिक कलीसिया है, जो हाथ की बनी हुई नहीं है, हालेलुया। यरूशलेम में सबसे प्रथम ऐसी कलीसिया जो कभी बनी नहीं है, ऐसी कलीसिया पतरस को बनाना चाहते थे। जो यरूशलेम में ऐसी कलीसिया जो थी नहीं, वैसी कलीसिया यरूशलेम में सबसे पहला पतरस को बनाना चाहते थे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि उसको वो सेवकाई में इस्तेमाल करें, मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करें, परंतु इस मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर को उसको तैयार करना था, तैयार करना था, पतरस को तैयार करना था, उस सेवकाई में जाने के लिए उसको तैयार करना था। और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उसको तैयार किया, हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि पतरस को किस तरह से परमेश्वर ने तैयार किया, हालेलुया। मेरे प्यारो, पतरस को परमेश्वर ने फेलियर में जाने के लिए जाने दिया, फेलियर, असफलताओं में गुजरने दिया, उसको असफलताओं में गुजरने दिया, अलाउ किया कि वो असफलता में जाए। परमेश्वर ने उसके जीवन में असफलताएं होने दिया। देखो किस तरह से परमेश्वर ने तैयार किया उसको, पतरस को। तो आपकी जो फेलियर है, आपकी जो असफलता है, उससे निराश मत होइए। हम यहाँ पर पतरस की लाइफ से सीखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस के जीवन में उसको तैयार करने से पहले उसको फेलियर में जाने दिया। यह फेलियर उसको कुछ सिखाना चाहती थी, यह फेलियर उसको कुछ बनाना चाहता था। यह फेलियर पतरस को सेवकाई में इस्तेमाल करने के लिए, सेवकाई में इस्तेमाल हो, इसीलिए उसको परमेश्वर ने अलाउ किया, फेलियर में जाने दिया, गुजरने दिया, हालेलुया, ताकि वो असफलता में जाए। और हम देखते हैं कि असफलताएं हासिल किया उसने, पतरस ने। परमेश्वर उसको कलीसिया बनाना चाहता था, लेकिन असफलताओं में गुजरने दिया, उस परीक्षा में जाने दिया परमेश्वर ने, फेल हो जाए ताकि वह हार जाए, हालेलुया, एक हारा हुआ व्यक्ति बन जाए, ताकि इस हार के द्वारा ये समझे, इस हार के द्वारा प्रभु उसको कुछ सिखाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको फेलियर में जाने दिया। मेरे प्यारो, पतरस क्या किस क्षेत्र में फेल हो गया, कौन से क्षेत्र में फेल हो गया, हालेलुया, कौन से क्षेत्र में फेल हो गया था? आपको याद होगा यीशु मसीह, आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा, 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा।
परमेश्वर जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि ये इनकार करेगा, ये इसके लिए सबसे बड़ा फेलियर है, हार है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का इनकार करना यही हमारे लिए फेलियर है। हम लोगों के सामने परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ी असफलता है, फेलियर है। हालेलुया, फेल, हार गया, हारा वह व्यक्ति हो गया पतरस। परमेश्वर को ही इनकार कर दिया और परमेश्वर ने होने दिया ताकि वो इनकार करे। आइए मेरे साथ में आप मेरे साथ में यूहन्ना की किताब 18 अध्याय में देखते हैं। यूहन्ना की किताब 18 अध्याय को हम देखते हैं और वहां पर हम यूहन्ना 18 अध्याय, वहां पर हम 15 से लेके 15 वचन से हम पढ़ेंगे और वहां पर हम देखते हैं शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। शमौन पतरस और अन्य चेला, एक चेला यीशु के पीछे हो लिए। यीशु को जब पकड़ के लेकर जा रहे थे महायाजक के आंगन में, तब यीशु भी उसके पीछे जा रहे, अपना पतरस भी पीछे जा रहा था और अन्य चेला, एक चेला भी जा रहा था पीछे। परंतु अन्य जो एक चेला था उसकी पहचान महायाजक के साथ में थी, इसलिए उसको महायाजक के आंगन में जाने का अलाउड किया गया, वो चला गया अंदर। परंतु पतरस बाहर ही रह गया, बाहर। हालेलुया। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब वह दूसरा चेला, जो अन्य चेला था, वह चेला ने द्वारपालिन से कहा कि पतरस को भी अंदर आने दो, अंदर। तब पतरस उस आंगन के अंदर आया और जब वह आंगन में आया तो वहां पर वो द्वारपालिन जो द्वार पर खड़ी थी, उसने पतरस को देखकर कहा, हे पतरस, तू भी तो उसी में का है, तू भी तो यीशु मसीह का एक चेला है। तो वहां पर हम देखते हैं, देखिएगा 17वां वचन क्या लिखा गया। 17वां वचन, उसी दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है, कहीं तू भी तो चेला तो नहीं है। और पतरस ने कहा, उसने कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। देखिएगा यहां पर एक बार इसने इनकार किया, फेल हो गया अपने जीवन में। पहली बार ये फेल हो गया, इसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। मनुष्य के सामने इसने क्या कर दिया, लोगों के सामने इनकार कर दिया, हार गया कि मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर को। जैसे जैसे आत्मिकता में रहना चाहिए वो उस आत्मिकता में नहीं था, वो हार गया, वो असफल हो गया, परमेश्वर का इनकार करके वो असफल हो गया। हालेलुया। और फिर हम 25 वचन में देखते हैं। 25 वचन में, शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, आग ताप रहा था। तब उन्होंने, कौन उन्होंने, वह दास और प्यादे, तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है। उसने इनकार करके कहा, पतरस ने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। अब दूसरी बार वापस से फेल हो गया, इस मामले में वो फेल हो गया। देखिएगा कौन से क्षेत्र में वो फेल हो गया, इस क्षेत्र में कि परमेश्वर का उसने इनकार किया, इस क्षेत्र के अंदर वो फेल हो गया। परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, लोगों के सामने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। ये इसकी सबसे बड़ी फेल थी इसके जीवन में। मुझे नहीं पता आप लोगों के सामने परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं या परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे लोगों के सामने तो आपके लिए सबसे बड़ी फेल है। और यहां पर पतरस ने अस्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। फेल हो गया, दूसरी बार वापस से फेल हो गया। फिर महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, उसने बोला, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, उसने देखा पतरस यहां पर है और वह कहता है, क्या मैंने तुझे उसके साथ बगीचे में नहीं देखा था, बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया, पतरस फिर से इनकार कर दिया। मेरे प्यारो, यहां पर देखते हैं, पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल हो गया, स्वीकार नहीं किया, तीसरी बार भी फेल हो गया, 3 बार वो क्या हो गया, फेल हो गया पतरस। तीनों बार स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर को नहीं जानता है, कहकर कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। फेल हो गया, फेल हो गया, असफलता को हासिल किया, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में वो फेल हो गया था, इस क्षेत्र के अंदर वो गिर गया था, इस क्षेत्र के अंदर वो गिर गया, फेल हो गया।
हालेलुया। विश्वास में कम हो गया इस क्षेत्र के अंदर। हालेलुया। अब प्रभु जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि यह है टेम्पटेशन से जाने वाला है, इस क्षेत्र के अंदर वो गिरने वाला है। हालेलुया। और इस क्षेत्र में वो मुझे इनकार करेगा। मेरे प्यारो, इनकार करना, परमेश्वर का इनकार करना लोगों के सामने ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। आपको पता है, लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार करना सबसे बड़ा पाप है। कैसे? आइए मैं आपको वचन से प्रूव करता हूं। क्योंकि लोगों के सामने यदि हम इनकार करते हैं कि हम यीशु मसीह के नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हम परमेश्वर का इनकार करना सबसे बड़ा पाप है। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस क्षेत्र के अंदर पतरस गिरने वाला है, ये सबसे बड़े पाप में गुजरने वाला है। पतरस इस बड़े पाप में जाने वाला है, यह बड़ा पाप करेगा, वो मेरा इनकार कर देगा, ये सबसे बड़ी पाप है। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने होने दिया, रोका नहीं। परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रोटेक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने अलाउ किया, इजाजत दिया, जाने दिया, ताकि वो गिर जाए उस क्षेत्र में, फेल हो जाए उस क्षेत्र के अंदर। यह जानते हुए भी परमेश्वर कि लोगों के सामने इनकार करना यह बड़ा पाप है। हालेलुया। मत्ती की किताब 10 अध्याय 33 वचन को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 10 अध्याय 33 वचन। मत्ती 10 अध्याय 33 वचन। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है, 32 से मैं पढ़ता हूं। 32 से, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो मुझे अपने लोगों के सामने, मनुष्य के सामने मान लेगा, उसे मैं भी पिता के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं नहीं जानता इसको। प्रभु भी इनकार कर देंगे कि मैं नहीं जानता। तो ये सबसे बड़ा पाप है मेरे प्यारो, प्रभु ही इनकार कर देंगे। हालेलुया। यानी आप प्रभु का इनकार करना यानी सबसे बड़ा पाप है। और प्रभु कहते हैं कि फिर मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। हाँ, परंतु एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, उसके विषय में ऐसा नहीं लिखा है कि यदि तू व्यभिचार करेगा तो मैं तेरा इनकार कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। ऐसा वचन वहां पर नहीं लिखा है। हालेलुया। इसका मतलब है व्यभिचार, मर्डर किया तो भी हमारे लिए परमेश्वर उसमें क्षमा करेगा। परंतु जो व्यक्ति इनकार करेगा लोगों के सामने, मनुष्य के सामने, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे इनकार कर दूंगा। हालेलुया। तो समझ रहे मेरे प्यारों कि यह सबसे बड़ा पाप था। परमेश्वर का इनकार करना यह हमारे लिए बड़ी असफलता थी। यह गिरने वाली बड़ी बात थी ये, कि हम गिर जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। और पतरस गिर गया उस मामले में, पतरस फेल हो गया, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, हार गया इस मामले में, फेल हो गया। प्रभु जानते थे परमेश्वर की यह 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु मसीह जानते थे, तो भी परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्शन नहीं किया, उसको सुरक्षा यानी उसको बचाया नहीं, उसको होने दिया, उस फेलियर में जाने दिया। हालेलुया। अगर और यीशु मसीह ने वहां पर कहीं पर भी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। देखिएगा, आइएगा मेरे साथ में, आप देखते हैं, अगर आप लूका की किताब 22 अध्याय और 31 और 33 वचन को हम देखते हैं। लूका की किताब 22 अध्याय और वहां पर हम 31 वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि वह गिरने वाला है पाप में, इसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। देखिएगा वहां पर प्रभु कहते भी है उससे, शमौन से कहते हैं, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को क्या किया है? मांग लिया है। शमौन, तुझे शैतान मांग रहा है मुझसे। हालेलुया। मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके तुम लोगों को वो मांग रहा है, तुझे भी मांग रहा है, लोगों को भी मांग रहा है, चेलों को, कि तुम लोगों को क्या करे? वह फटके, गेहूं के समान के फटके। परंतु मैंने, यीशु मसीह कह रहे, परंतु मैंने
तेरे लिए विनती की है, विनती की है, मैंने प्रार्थना किया है। अब देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अब यीशु मसीह जानते हैं कि यह फटकने वाला है। परमेश्वर ने क्या प्रार्थना करना चाहिए था? परमेश्वर ने यह प्रार्थना करना चाहिए था कि परमेश्वर ने यह प्रार्थना करना चाहिए था यीशु मसीह ने कि यह फटके ना। हालेलुया। यह टेम्पटेशन से जाने वाले हैं। ये मेरे चेले और पतरस टेम्पटेशन से, परीक्षाओं से गुजरने वाले हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना करना चाहता है यीशु मसीह ने कि ये टेम्पटेशन से ये बच जाए, ये गिरे ना, ये शैतान के जाल में ना यह बचाया जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता कि ताकि वो परीक्षा में ना गिरे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रार्थना किया? ताकि वह हारे नहीं, गिरे नहीं। ऐसी प्रार्थना पर प्रभु यीशु ने करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने वहां पर क्या प्रार्थना किया। प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, यानी तेरा विश्वास ना जाए। तू इस परीक्षा में जाएगा, तू फेलियर होगा, टेम्पटेशन में जाएगा, तू परीक्षा में जाएगा। शैतान मांग रहा है, मुझे मालूम है शैतान मांग रहा है, और मुझे पता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन मेरी जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें गुजरने दूंगा, फेल होने दूंगा। पतरस, तुझे मैं जाने दूंगा उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन मैंने प्रार्थना किया है, और प्रार्थना किया है, मैंने क्या प्रार्थना किया? यह प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास, जब तू फेल होगा, तेरा विश्वास कम ना हो जाए, तू विश्वास में गिर ना जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि मैं यीशु मसीह की जगह पर होता और अगर मुझे पता चलता कि मेरे चर्च के लोग या मेरे विश्वासी भाई बहन लोग अभी टेम्पटेशन में जाने वाले हैं, इस क्षेत्र के अंदर गिरने वाले हैं, तो उस जगह पर मैं क्या प्रार्थना करता? मैं समझता हूं कि मैं उस समय प्रार्थना करता कि परमेश्वर इन लोगों को टेम्पटेशन में गुजरने ना देना, इन लोगों को प्रोटेक्शन देना, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना होती। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु का प्रार्थना कुछ अलग ही है। यीशु मसीह तो होने दे रहे, जाने दे रहे, फेलियर में जाए वो। उनकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना से अलग है। वो तो कह रहे कि इनकी विश्वास ना जाए, इनका विश्वास कम ना हो जाए, ताकि इनका विश्वास जाए नहीं। हालेलुया। ये उनकी प्रार्थना थी। यीशु मसीह ने कहीं पर भी उनकी प्रोटेक्शन नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं किया। अगर प्रोटेक्शन करता, पतरस की प्रोटेक्शन करता, तो मैं समझता हूं कि पतरस नहीं गिरता। हालेलुया। फेल में जाने दिया। अगर परमेश्वर उसको प्रोटेक्शन करता, बचाता, यह जानकर भी कि गिरने वाला, अगर परमेश्वर उसको थाम लेता, पकड़ लेता, उसको फेल नहीं होने देता, अगर पकड़ लेता, तो वो कभी भी फेल नहीं होता था। हालेलुया। परंतु यीशु ने अलाउ किया, होने दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो कभी भी नहीं गिरता था, पतरस नहीं गिर सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने होने दिया। आइए आपको मैं बताता हूं, प्रूफ करता हूं कि वो नहीं गिर सकता था। कहां पर लिखा है? आइए हम देखते हैं। हम वही यूहन्ना की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 18 अध्याय और हम 15वां वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 18 अध्याय और 15 वचन देखिएगा क्या लिखा गया है। यूहन्ना 18 अध्याय और 15वां वचन लिखा है, शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यीशु जब आंगन में लेकर जा रहे थे, पकड़वा कर लेकर जा रहे थे, तब पतरस भी पीछे जा रहा था और एक और चेला भी जा रहा था। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। यह जो दूसरा चेला था, यीशु मसीह का जो एक और चेला था पतरस के साथ में, यह चेला का जान पहचान महायाजक के साथ में था। इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। वह यीशु के साथ आंगन में तो चला गया, परंतु पतरस द्वार पर बाहर खड़ा रहा, बाहर द्वार पर ही खड़ा रहा। वह अभी तक आंगन में नहीं आया था, आंगन में नहीं, अभी तक कहां पर है? बाहर। अभी तक उसकी कोई परीक्षाएं नहीं हुई थी मेरे प्यारों, यानी वो गिरा नहीं था। गिरा कहां पर? अंदर आने के बाद गिरा। प्रभु चाहते तो उसको बाहर ही खड़ा रख सकते थे, क्योंकि वह तो जगत का परमेश्वर और सब कुछ जानता है। अब परमेश्वर उसको बाहर ही खड़ा रख सकते थे कि ताकि वो बाहर ही खड़ा रहे पतरस।
यीशु मसीह ऐसा कर सकते थे, प्रोटेक्शन कर सकते थे, परंतु हम देखते हैं यहां पर, अब देखते हैं 16वां वचन में, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला। वह बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहां पर? अब भीतर। अब तक बाहर था तो परीक्षा में नहीं गिरा था, वो फेल नहीं हुआ था, परंतु यहां पर जो दूसरा चेला है वो आकर द्वारपालिन से कहता है, वो गेट कीपर से कहता है कि पतरस को क्या करो, अंदर आने दो। यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अलाउ किया ताकि वो अंदर आए और गिरे। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को वहां पर तैयार किया। मेरे प्यारों, ये सब कुछ क्या है? प्लानिंग है। ये सब कुछ क्या है? वहां पर सब कुछ प्लानिंग के सहित हो रही है। ये सब परमेश्वर की प्लानिंग चलती है वहां पर। यीशु मसीह चाहते तो उसको वहां पर ही खड़ा कर सकते थे और यूहन्ना नहीं आता उसको भी रोक कर रखते थे यूहन्ना को, परंतु परमेश्वर ने होने दिया ताकि यूहन्ना भी जाए और गेट कीपर को बोले और गेट कीपर फिर पतरस को अंदर आने दे। ये सब प्लानिंग परमेश्वर पहले से प्लानिंग कर रखते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना के बोलने के द्वारा पतरस अंदर आया और पतरस वहां पर आने के बाद में तब यह द्वारपालिन उसे कहती है कि तू भी तो यीशु मसीह के चेलों में से एक है। और अंदर ही तब प्यादों लोग ने भी कहते हैं कि तू भी तो यीशु का चेला है। फिर वो जिसका कान काटा था उसने भी कहा तू तो यीशु का चेला है। ये सारे अंदर थे, बाहर नहीं थे, ये सारे लोग अंदर। और यहाँ पर अंदर आने के बाद ये क्या हो गया? टेम्पटेशन में आ गया, वो फेल हो गया। हालेलुया, फेल हो गया। अब तक फेल नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अलाउ किया, होने दिया ताकि वह यहाँ पर आकर वो हार जाए, वो इनकार करे, वो असफल हो जाए। हालेलुया, फेल हो जाए उसके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्यारो, प्रभु यदि कुछ करते हैं, फेलियर में जाने देते हैं, तो इसके पीछे इसका कुछ बड़ी प्लानिंग है। परमेश्वर जैसे काम करता है वैसे हम नहीं करते हैं, जैसे वो सोचता है वैसे हम नहीं सोचते हैं, जैसे वो विचार करता है वैसे हमारी विचार नहीं है। अगर वो हमको फेल में लेकर जा रहा है तो उसके कुछ विचार है, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। उस फेल के माध्यम से वो कुछ हमें सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कहीं पर तैयार करना चाहता है। पतरस को तैयार करना था परमेश्वर को, क्योंकि उसको कलीसिया बनाना था। और परमेश्वर कलीसिया बनाने के लिए कुछ व्यक्ति को तैयार करते हैं और उनको फेल से गुजरने देते हैं, फेलियर से, क्योंकि इसी फेलियर के अंदर वो मजबूत होते हैं। इसी फेलियर के अंदर हम सीखते हैं। जब हम हार जाते हैं, गिरते हैं, बार बार नाकामयाबी हासिल करते हैं, बारंबार गिरते हैं, फिसल जाते हैं, गलत कर देते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बैठते, ऐसा ही करते रहते हैं। इस सारी चीज के अंदर परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर उसके विचार अलग है, उसकी कल्पनाएं अलग है। वो जैसे सोचता है वैसे हम नहीं सोचते हैं, वो जैसे काम करता है वैसे नहीं काम करता है। अगर वो ये फेलियर में गुजरने दे रहा है पतरस को, तो परमेश्वर ने उसके लिए कुछ बड़ा प्लानिंग कर रखा है। हमारे लिए भी परमेश्वर एक बड़ी प्लानिंग कर रखे है मेरे प्यारों। इसलिए आप अपने जीवन को देखकर अपने आप को दोषी ना करार करें। आपकी नाकामयाबी देखकर आप अपने आप को दोषी ना करार करें। असफलताओं को देखकर आप अपने आप को दोषी ना करार करें, परंतु उस गिल्टी के अंदर आप देखें कि परमेश्वर उस फेलियर के अंदर प्रभु आपको कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ तैयार कर रहे हैं। अपने सेवकाई में इस्तेमाल करने से पहले वो आपको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पतरस की तैयारी हो रही थी, इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने वहां पर उसकी प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसकी सुरक्षा नहीं दिया, वो गिरने दिया। और प्रभु वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरी विश्वास ना जाए, तू विश्वास जाता ना रहे। वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि जब तू फेल होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ऐसी कितनी बार तू फेल हो जाएगा, जब एकदम नीचे तक आ जाएगा, फेल पर फेल, फेल पर फेल, फेल पर फेल, फेल होता रहेगा। ऐसे बारंबार जब फेल हो जाता है तो परमेश्वर यहाँ पर प्रार्थना करे, जब व्यक्ति फेल हो जाता है तो वो अपने विश्वास को क्या करता है? खो देता है।
इसलिए प्रभु वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जब ये फेल हो जाए, गिर जाएगा, बारंबार ये गिर रहा है, फेल हो रहा है, हार रहा है, तो इसका विश्वास ना जाए, क्योंकि ऐसे घड़ी पर बहुत सारे लोग विश्वास को खो बैठते हैं। मेरे प्यारों, मैं समझता हूं कि आप भी कई बार आपने पाप किया, गुनाह किया, बहुत सारे बार गिरे, तब ऐसे लगता है आप अपने आप को क्या करते हैं, दोषी करार करते हैं, और आपको क्या लगता है, मैं लायक नहीं हूं। आपको लगता है परमेश्वर मुझसे अब क्रोधित है, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि मैं लायक नहीं हूं, मैं सेवकाई के लिए लायक नहीं हूं, मैं लीडर बनने के लिए लायक नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं प्रेरित नहीं बन सकता हूं, मैं सेवकाई नहीं कर सकता, पास्टर नहीं बन सकता हूं, मैं चर्च नहीं चला सकता हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। और हमारे विश्वास को हम कम कर देते हैं, हार जाते हैं, और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर भी अभी हमसे प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह प्रार्थना बहुत जरूरी था। प्रभु फेलियर में जाने दिया, लेकिन प्रार्थना कर रहे थे कि ताकि पतरस का विश्वास ना घटे। पतरस वहां पर सीखे, फेलियर में उसको सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? परमेश्वर फेलियर में पतरस को सिखाना चाहते थे कि हे पतरस, जब तू एकदम नीचे तक गिर जाएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गिर जाएगा, आप फेल पूरी हद तक नीचे तक गिर जाएगा, तो ऐसे वक्त पे तुझे ये याद हो कि मैं प्रेमी परमेश्वर हूं, मैं ऐसे वक्त भी प्रेम करता हूं। आई स्टिल लव यू, मैं तुझे फिर भी प्रेम करता हूं, मैं तुझसे फिर भी प्रेम करता हूं। पतरस को वहां पर प्रभु सिखाना चाहते थे कि मैं तुझसे फिर भी क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। इस फेलियर के अंदर प्रभु उसको सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसको वह वहां पर मारे गए, फिर गाड़े गए, 3 दिन बाद जी उठे। और जी उठने के बाद में भी यीशु मसीह यूहन्ना 21 अध्याय में वहां पर यीशु मसीह फिर से वहां पर प्रकट होते हैं पतरस के पास में। और पतरस इस बार भी फिर से वो मछली पकड़ने जा रहा है। अभी हमने यूहन्ना 21 अध्याय को पढ़ा था कि फिर से वो मछली पकड़ने जा रहा है। यीशु मसीह मरकर जी उठे, उसको अभी तक पता नहीं है, और वो फिर से अपने फिशिंग में जा रहा था, फिशिंग करने जा रहा है। और फिशिंग करने जा रहा है, तभी भी वो क्या हो गया, हार गया, पूरी रात भर हार गया। 3 बार तो वो फेल हो गया था, और अभी भी फेल हो रहा है। अभी भी रात भर उसने फिर से मछली नहीं पकड़ पाया, यानी फेल पर फेल। इस फेल परमेश्वर ने होने दिया, उसको फेल में जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर पतरस को कुछ सिखाना चाहते थे। और हम देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं, और यीशु मसीह आकर पतरस को देखते हैं कि रात भर इसने नहीं किया। और पतरस को देखकर और प्रभु कहते हैं कि अब जाल डाल यहाँ पर, और वो जाल को डालता है तो बहुत सारे मछली को पकड़ता है। इतने नहीं मेरे प्यारों, वो यीशु मसीह वहां पर इन लोगों के लिए खाना भी तैयार कर रखे हैं, रोटी और मछली पका कर रखे हैं। और पतरस को जब पता चलता है कि यीशु मसीह फिर से जी उठे हैं और हमारे बीच में आए हुए हैं, और यह यीशु मसीह ने एक बार भी पतरस को ऐसा नहीं कहा कि पतरस, तुझे याद है क्या, मेरे मृत्यु से पहले तूने 3 बार मेरा इनकार किया। पतरस से परमेश्वर ने कभी ऐसा बात नहीं किया कि तूने मेरा इनकार किया 3 बार। जी उठने के बाद में परमेश्वर ने उसको याद नहीं दिलाया, उसके फेलियर को याद नहीं दिलाया, उसको यह पश्चाताप, उसको दोषी नहीं महसूस होने दिया। बल्कि पतरस यहां पर देख रहा है कि यीशु मसीह आए, मरकर जी उठे हैं, और मुझे याद नहीं दिलाया, मेरे दोष को याद नहीं दिलाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भोजन तैयार कर रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर तरस खा रहे, कंपैशन दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये देखकर वो टूट गया मेरे प्यारों, ब्रोक हो गया, ब्रोकननेस हो गया उसके अंदर, टूट गया। उसने देखा कि मैंने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया, डिनाई किया, मैंने 3 बार इनकार किया, मैं हार रहा हूं, मेरी जिंदगी पूरी हारी हुई, मैंने डिनाई कर दिया, लोगों के बीच में मैंने डिनाई कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया। इसके बावजूद मेरा यीशु मसीह फिर भी मुझसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। मुझसे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है।
तो मेरे प्यारो, पतरस को यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पतरस यहाँ पर सीखा है। अब तक क्या सीखा? यहाँ पर इस फेलियर के अंदर उसने एक सीखा कि मेरा परमेश्वर ऐसे असफल व्यक्ति जो फेल हो चुका है, जो हार गया है, ऐसे असफल व्यक्ति से भी, जिसने डिनाई किया है, जिसने परमेश्वर का इनकार किया है, उससे भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। तो यहां पर उसने सीख गया। पतरस क्या सीखा? पतरस ने यह सीखा कि मैं हारा हुआ व्यक्ति, फेल हुआ व्यक्ति, इनकार किया हुआ व्यक्ति से परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। अभी भी मुझसे प्रेम करता है। तो ये उसके लिए सीख था, सीखने मिला। परमेश्वर अगर वो फेल में नहीं जाता, अगर वो फेलियर नहीं होता, डिनाई नहीं करता, इनकार नहीं करता, तो भी कभी उसको परमेश्वर की प्रेम नहीं मालूम पड़ता कि परमेश्वर फेलियर व्यक्ति से भी क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो फेल हो चुका है अपने? आप बहुत सारे ऐसे, आप बार बार गिर गए हैं, आप बारंबार गिर गए हैं, आपको लग रहा है आप फेल हो चुके हैं। आपको क्या करना है मेरे प्यारो? आपको परमेश्वर आपको भी सिखा रहा है, आपको भी बता रहा है कि मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। आपकी फेलियर आज आपको सिखा रही है कि परमेश्वर आपके फेलियर में आपको भी याद दिला रहा है कि मैं पतरस से जैसा प्रेम किया, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। आओ मेरे पास में आओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हमें पता है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। और उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जब आया घर पर, और वह पिता उसके लिए वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। और जैसे उड़ाऊ पुत्र को आकर देखा, उस पिता ने उसको क्या किया? गले लगाया। हालेलुया। आपको भी, वो फेल हो चुका था उड़ाऊ पुत्र, असफलता है, नाकामयाब हो चुका था, हार गया था, परमेश्वर के घर, पिता के घर को छोड़ दिया। असफल व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति, उस हारे हुए व्यक्ति से भी पिता ने क्या किया? गले लगाया। गले लगाया। आपसे भी परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, आपको टीच कर रहा है, आपको परमेश्वर बना रहा है, तैयार कर रहा है। आपको क्या सिखाना चाहता है? कि ही स्टिल लव्स यू। वो आपसे फिर भी क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर पतरस को परमेश्वर ने सिखाया और उसको नम्र बनाया। यह व्यक्ति पतरस जो है टूट गया जब परमेश्वर की प्रेम को देखा कि मेरे जैसे अभागे व्यक्ति को, मेरे जैसे इनकार किए हुए व्यक्ति को परमेश्वर फिर भी लायक बना रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे, तरस दिखा रहे। ये सीख चुका था अभी। हालेलुया। इसलिए यह व्यक्ति क्या हो गया? पतरस क्या हो गया? वहां पर नम्र हो गया, नम्र हो गया, टूट गया। आपके फेलियर में आपको सिखाता है परमेश्वर कि आप टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको फेलियर में जाने दिया, आपको गुजरने दिया ताकि आप टूट जाए, हम्बल हो चुके, नम्र बन जाए। पतरस नम्र हो गया कि मेरी गलती में परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया है, फिर भी एक्सेप्ट किया। वो नम्र हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लायक भी नहीं हूं, इसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया। इस चीज को देखकर, वो यीशु मसीह के चीज को ये देखकर वो नम्र हो गया। हालेलुया। नम्र हो गया मेरे प्यारो। और आपको पता है परमेश्वर ने उसको तैयार किया, प्रभु ने उसको मजबूत बनाया, परमेश्वर ने उसको स्ट्रांग बनाया। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं जब हम प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में जब हम जाते हैं, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में, तो हम वहां पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं वहां पर कि पतरस, यही पतरस जब प्रचार किया, पेंतिकोस्त के दिन में जब प्रचार किया, तो उसके प्रचार में जस्ट हार्डली 5-10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट, हार्डली उसने इतना ही प्रचार किया होगा। और उस प्रचार के अंदर कम से कम कितने लोग उद्धार को प्राप्त किए? आप सभी लोग जानते हैं कि उस प्रचार के अंदर 3000 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, 3000 लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। यह पतरस तैयार हो गया सेवकाई के लिए। हालेलुया। सेवकाई के लिए इसके प्रचार में एक ही बार में 3000 लोग आ गए, 3000 लोग उसके मिनिस्ट्री में जुड़ गए। इसके बावजूद भी देखा उसने 3000 लोग मेरे साथ में आ गए, तो भी वो घमंड नहीं हुआ, उसके अंदर कोई घमंड नहीं दिखा। आज बहुत सारे लोग, चर्च के लोग घमंड दिखाते हैं कि मेरे
चर्च की क्वांटिटी इतनी है, इतने नंबर है, इतने लोग हैं, इतने नंबर है, उनको घमंड आता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस के अंदर कोई घमंड का स्वभाव नहीं था। लोगों ने आकर, उसके चेले लोग ने आकर बोला होगा, पतरस को बोला होगा चेले लोग ने, हे पतरस, मस्त प्रचार किया तूने, तेरे प्रचार में देख 3000 लोग आ गए, मस्त प्रचार किया। हो सकता है ऐसे बोले होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो फूला नहीं, वो फूला नहीं, पतरस फूला नहीं, क्योंकि पतरस अब तक अपने सेवकाई के लिए तैयार हो गया था। उसके अंदर कहीं पर भी घमंड नहीं आया, क्योंकि इस फेलियर ने उसको नम्र बना दिया था। हालेलुया। इस फेलियर ने उसको क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। इस फेलियर ने, इस असफलता ने उसको, वो टूट गया था। वो पेंतिकोस के दिन में वो समझ गया, अगर परमेश्वर ने मुझ पर दया नहीं दिखाया होता तो आज ये सारे लोग नहीं आते थे। ये तो प्रभु की दया है कि प्रभु ने मुझ पे स्वीकार किया और अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है। तो इस फेलियर के अंदर उसको बहुत कुछ सीखने मिला मेरे प्यारों, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए परमेश्वर होने देते हैं हम फेलियर में जाए। वो तोड़ता है हमें, वो हमें बनाता है इसके अंदर, वो हमें सिखाता है इसके अंदर, वो हमें तैयार करता है, वो हमें खड़ा करता है, वो हमें मजबूत करता है। हालेलुया। खड़ा करता है, तैयार करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। तो आप अपने फेलियर को देख के आप अपने आप को कोसिए नहीं। आपके फेलियर में आप देखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यही पतरस एक बार, इससे पहले वो घमंड से भरा हुआ था, आज नम्र हो गया। अगर फेलियर नहीं आता, अगर उसको परमेश्वर फेलियर में नहीं जाते तो वह नम्र नहीं बनता था, क्योंकि यही पतरस पहले घमंड था, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट था, अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट था, स्वार्थी था, अपने अंदर बहुत भरोसा था उसको। आपको याद होगा क्योंकि यीशु ने ही कहा कि आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू क्या है, 3 बार मेरा इनकार करेगा। और लूका 22 अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा, हे शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। देखिएगा, आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब 22 अध्याय में जाते हैं। यही पतरस पहले कैसा व्यक्ति था, ये मैं आपको बताता हूं कैसे था। यही पतरस को सिखाना बहुत जरूरी था। सेवकाई में इस्तेमाल करने से पहले, कलीसिया बनाने से पहले प्रभु ने उसको फेलियर में जाने दिया ताकि इस फेलियर में वो सीखे, क्योंकि यह अभी तक सीखा नहीं था। आपको मैं बताऊं कैसा था। लूका 22 अध्याय में 31, 32 और 33 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस ने उससे कहा, अब पतरस उससे कहता है, यीशु से कहता है कि यीशु, शैतान कितना भी कुछ कर ले, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। कॉन्फिडेंट उसको खुद पर क्या है, भरोसा है कि मैं तेरे लिए क्या हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंट है अंदर। क्या दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मजबूत हूं मैं। हालेलुया। सेल्फ कॉन्फिडेंट है, भरोसा है। हालेलुया। कॉन्फिडेंट है अपने अंदर, भरोसा एक रखा है, प्राउड है, गर्व है, घमंड है इसके अंदर, अपने अंदर। और परमेश्वर इसी घमंड को तोड़ना चाहते थे, इसी सेल्फ कॉन्फिडेंट को तोड़ना चाहते थे कि सेल्फ के बजाय तू मेरे ऊपर ध्यान दे, मुझ पर अपने आप पर खुद का स्वार्थ होने के बजाय तू मेरे ऊपर ध्यान दे। हालेलुया। और प्रभु ने वहां पर उसको तोड़ा। और जब आया वो समय आया कि जब बंदीगृह में जाने का और मरने का समय आया, तब यह भाग गया, इनकार कर दिया। अभी तक कॉन्फिडेंट था, दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया। स्ट्रांग था, प्राउड था इसको अपने आप पर, लेकिन परमेश्वर ने उसको होने दिया उस फेलियर में, ताकि उसको दिखाए कि तू स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया। अपने आप पर भरोसा करने के बजाय तू नम्र हो जा,
प्राउडनेस होने के बजाय, गर्व होने के बजाय, घमंड होने के बजाय तू नीचे हो जा, नम्र बन जा। हालेलुया। और जब पतरस की वो घड़ी आई, जब उसने इनकार कर दिया, तब उसको एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं स्ट्रांग नहीं हूं। नम्र हो गया, वो नम्र हो गया, हम्बल हो गया, नम्र हो गया, क्योंकि प्रभु ने उसको सिखाया। प्रभु ने उसको क्या किया? सिखाया। तो मेरे प्यारो, फेलियर हमको सिखाती है, फेलियर हमको टीच करती है, फेलियर हमको, हमारी असफलता हमको तोड़ता है, हमको बनाता है, तोड़कर बनाता है हमें। आपके भी जीवन में टूटना बहुत आवश्यक है। जब तक एक परफ्यूम का बोतल टूटेगा नहीं, तब तक सुगंध नहीं निकलेगा। आपको टूटना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारो, आपको टूटना बहुत आवश्यक है। आस्क गॉड टू ब्रेक यू। प्रार्थना करे परमेश्वर से कि मुझे टूटना है परमेश्वर, मुझे मजबूत होना है आपके राज्य में, मुझे सेवकाई के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारो। ये फेलियर उसके लिए बहुत ही नेसेसिटी था। अगर वो नहीं होता तो उसको जरा से भी अंदाजा नहीं होता कि परमेश्वर कैसे फेलियर लोगों से भी प्रेम करता है। और इसीलिए पतरस को जब मालूम पड़ गया कि परमेश्वर फेलियर लोगों से प्रेम करता है, तब यह लायक हो गया, लोगों को सिखा सकता है, अब बता सकता है उस परमेश्वर के प्रेम के विषय में, लोगों को बताता है। जो व्यक्ति फेल हो गए हैं, उन फेलियर व्यक्ति को अब पतरस बता रहा है कि तुम फेलियर में अपने आप को दोषी ना करार करो, परंतु उस पिता के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वह तुमसे अभी भी प्रेम करता है। अगर वो फेल नहीं होता, पतरस फेल नहीं होता, तो शायद वो दूसरे को भी नहीं सिखा पाता। वो फेल हुआ और समझ पाया, इसीलिए दूसरे फेलियर व्यक्ति को भी वो समझा पा रहा है कि दोषी मत करार कर, क्योंकि परमेश्वर तुझसे अभी भी प्रेम करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति कभी टूटता नहीं है, जो व्यक्ति कभी ऐसे फेल नहीं होता है, वो दूसरे फेलियर व्यक्ति को कभी नहीं सिखा सकता है, कभी फेलियर व्यक्ति को नहीं सिखा सकता है, कभी आशाहीन व्यक्ति को आशा नहीं दिला सकता है, कभी निराशा व्यक्ति को आशा नहीं दिला सकता है। एक फेलियर व्यक्ति ही वो समझ सकता है और दूसरे व्यक्ति को तैयार कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर अपने दासों को फेलियर में जाने देते हैं, तोड़ते हैं, उसको बनाते हैं परमेश्वर। उसको आग की भट्टी में लेकर जाते ताकि वो सोने के समान वो निखार को लेकर आए, सोने के समान वो शुद्ध हो जाए, वो चमके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तैयार करना था। मुझे याद है मेरे प्यारो, मेरे जीवनों में मैं बहुत सारे टूटा हूं। मैं खुद स्वयं प्रार्थना किया, मेरी निजी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे टूटना है, मुझे तोड़िएगा, मुझे टूटना है, मुझे सीखना है। मेरे अंदर से घमंड को निकालिएगा, मेरे अंदर से परमेश्वर गुस्सा निकालिएगा, जलन निकालेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट निकालेगा, खुद पर खुदगर्ज निकालिएगा, मुझे तोड़िएगा, बनाइएगा। ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना थी। हालेलुया। कई बार मैं टूटा हूं मेरे प्यारो, कई बार टूटा हूं। कई चर्च में मेरे स्वयं, जब मैं पहली कलीसिया में, जब स्टार्टिंग में, जब जिस कलीसिया से गुजरा था, जिस कलीसिया में मैं था, उस कलीसिया के पादरी लोगों ने, उस पास्टर्स लोगों ने मुझे चर्च में से, जब वर्शिपर था मैं, उस वर्शिप से मुझे स्टेज से उतार दिए गए, मेरे हाथों से माइक छीन लिए गए। मैं बहुत निराश में था उस समय कि मेरे हाथों से माइक छीन लिए गए, मुझे वर्शिप करने के लिए रोक दिया गया, मुझे स्टेज से उतार दिया गया। यहां तक कि मुझे प्रचार करने का बहुत मन था, मेरे हाथों से माइक छीन ले गए कि मैं प्रचार ना करूं। मेरे हाउस चर्च, घर की कलीसिया बंद करवा दिए गए ताकि मैं कलीसिया ना ले सकूं। मैं बहुत टूटा हूं, बहुत रोया, मैं बहुत निराशा में था, और परमेश्वर ने मुझे ऐसे स्टेज में लेकर गया। बहुत अकेलापन महसूस हुआ मुझे, अकेला, कोई चर्च नहीं। फिर मैंने चर्च जाना बंद किया। हालेलुया। अकेला घुट रहा था, कोई पास्टर नहीं, कोई नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई कलीसिया नहीं, कोई चर्च नहीं। कई लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए, कई लोगों ने बुरे इल्जाम लगाए। हालेलुया, हालेलुया। नाना प्रकार के मेरे बारे में कहा गया। हालेलुया। इन सारी अपने जीवनों में मैं इन सारी चीजों को फेस किया हूं। मैंने इस 16 साल की सेवकाई में कई जगह मैंने टूटा हूं,
कई जगह मैं हारा हूं, कई जगह मैं गिरा हूं, कई जगह मैं असफलताओं से गुजरा हूं। कई बार मैं उठा गिरा, कई बार उठा, लेकिन हर गिरने में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हालेलुया, मैंने सीखा है। अगर मेरे विश्वास, क्योंकि प्रभु मुझे इतना विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा विश्वास ना कम हो। हालेलुया, अगर मेरा विश्वास कम हो जाता उस समय, तो मैं आज आपके बीच में सेवकाई नहीं कर पाता। इस फेलियर ने मुझे मजबूत किया है, इस फेलियर ने मेरे को सख्त किया है, एक हम्बल बनाया, नम्र भी बनाया है, नम्र बनाया है मुझे भी। हालेलुया, एक जब पापी व्यक्ति को मैं देखता हूं और अपने आप को देखता हूं कि मैंने पाप नहीं किया और वह पापी है, तो मैं अपने आप को गर्व नहीं महसूस करता हूं कि मैंने पाप नहीं किया और वह पापी है, बल्कि मैं अपने आप को भी देखता हूं कि एक टाइम मैं भी पापी था और प्रभु ने मुझ पर दया दिखाया है। आज प्रभु उसके ऊपर भी दिखाए, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने नम्र बना दिया है कि परमेश्वर जैसे आपने मुझे नम्र किया है उसको भी आप परमेश्वर बनाइएगा। हालेलुया, तोड़ा है उसने मुझे, बनाया है उसने मुझे। हालेलुया, बनाया है। कई जगह पैसे नहीं होने के बावजूद भी ऐसे पैदल यात्रा में गया हूं, खाने के लिए पैसे नहीं है, सेवकाई कर रहा हूं, भूख लगी है। कई बार बसों में उपवास हूं, बसों में एक दो दो घंटे में बस में खड़े रहकर मैं ट्रैवलिंग कर गया हूं। कई बार थका हूं, कई बार मैं निराश हुआ हूं, कई बार। हालेलुया, इस सारे फेलियर में, इन सारे असफलताओं में कई बार गिरा हूं मैं, कई बार परमेश्वर को ऐसा लगा छोड़ दूं। हालेलुया, बैकस्लाइड भी हुआ मैं, एक दो बार गलती कर दिया मैंने, कई बार तो मैंने गलती कर दिया और उस गलती के अंदर मैंने तो सुसाइड भी कर लिया। एक प्रचारक होने के बावजूद भी मैंने सुसाइड की कदम लिए थे उस समय। कई लोगों ने मुझसे कहा, प्रचारक होकर तू सुसाइड किया, ये कैसा प्रचारक है। लोगों ने मेरे नाम रखना चालू किया कि कैसा प्रचारक है कि इसने आत्महत्या करने का विचार किया। हालेलुया, मैं गर्व से कहता हूं, कोई घमंड नहीं है, प्रभु मुझे बनाया है। उस फेलियर में मैं गुजरा हूं, मुझे उस हद तक मुझे गुजरना पड़ा कि मैंने आत्महत्या की प्रयास किया। और उस आईसीयू में जब मैं भर्ती था और जब मैं मरने की अवस्था में था और मैं वहां पर आईसीयू के बेड पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझसे फिर से मौका दे, अवसर दे, मैंने गलती की है प्रभु। और उस गलती में आईसीयू में परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं प्रभु से रो रहा था कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे एक बार फिर से मौका दे, मैं तेरे लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा, मैं सेवकाई करूंगा। और प्रभु ने मुझे उस आईसीयू से बाहर निकाला, प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया, उस आईसीयू से भर्ती किया, उस आईसीयू से बाहर निकाला। मैंने वहां पर एक सीखा, उस दिन मैंने सीखा कि मेरे इस फेलियर में परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करता है, मेरे इस गलत कदम में भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लोगों ने मुझे ताना दिया, मेरे खुद के सगे भाई ने मुझसे कहा कि तू पास्टर होकर तूने ऐसे गलती किया, ऐसे कदम को उठाया, तू लायक नहीं है, तू प्रचार नहीं कर सकता है। मैंने प्रचार भी, उस गलती जब मैंने सुसाइड का कदम लिया उसके बाद मैंने कई दिन चर्च प्रचार नहीं किए मैंने। लोगों ने मुझे ताना देने लगा कि तू लायक नहीं है। हालेलुया, लेकिन मुझे, और मैं अंदर ही अंदर निराश था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के सामने मैं गिड़गिड़ाया, रोया और प्रभु ने मेरी गलतियों को क्षमा किया और प्रभु ने मुझे फिर से खड़ा किया, मजबूत किया और आपके सामने है। मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया है, मेरे फेलियर ने, मेरे नाकामयाबी ने मुझे सिखाया है, असफलताओं ने मुझे मजबूत किया है। अगर मैं आज उस कदम को लिया हूं, अपनाया हूं, तो जब कभी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो ऐसे सुसाइड या अटेम्प्ट करता है, जो ऐसी चीज को जाता है, ऐसे गलत कदम में जाता है, नाकामयाबी हासिल करता है, असफलता है आता है, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर मैं उससे भी दिलासा दिलाता हूं, एनकरेज दिलाता हूं, उत्साहित दिलाता हूं। ना कि उसको दोष को दिखाता हूं, बल्कि उसको मैं उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर है। उसको कैंसर को सिर्फ दिखाता नहीं, उस कैंसर को निकालता हूं कि परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, वो परमेश्वर तुम पर भी दया करेगा। हालेलुया, ये फेलियर मेरे लिए सिखाया है, बनाया है। पतरस को परमेश्वर कलीसिया बनाना चाहता था, मुझे और आपको परमेश्वर कलीसिया बनाना चाहता है। आपको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है।
कई बार हो सकता है कि आप गिर गए हैं, व्यभिचार में गिर गए हैं, कई बार हो सकता है कि आप झूठ बोले हैं, कई बार पाप में गिरे हैं, कई बार ऐसे फेलियर में गए हैं। हालेलुया। प्रभु जानते थे कि गिरेगा, ये गिरेगा, लेकिन परमेश्वर ने कभी आपको रोका नहीं, होने दिया शायद, लेकिन परमेश्वर कभी व्यभिचार के पाप में नहीं लेकर जाता है, कभी ऐसे नहीं लेकर जाता है। ये तो शैतान है, प्रभु कभी उस परीक्षा में नहीं लेकर जाता है। और भी दूसरी तरीके परीक्षा है जिसमें परमेश्वर होता है, जाने देता है, जाने देता है ताकि उसमें जाए और उसमें सीखे। लेकिन व्यभिचार के पाप में कभी परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा कि मेरा कोई भी दास, परमेश्वर इजाजत नहीं देता है कि जाए और इसमें से सीखे। परमेश्वर कभी भी गंदे काम में परीक्षा नहीं होने देता है, अलाउ नहीं करता है। बाकी क्षेत्र में आपको अलाउ किया होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, कि आप उसमें गिर गए, लेकिन उसमें आपको परमेश्वर ने आपको शायद होने दिया, क्योंकि उसमें आपको सिखाना चाहता था, आपको तैयार करना चाहता था। कई बार आपने विश्वास किया प्रभु पर, फिर अविश्वास किया, कई बार भटक गए फिर आए, कई बार ठंडे हुए फिर गर्म हुए। हालेलुया। असफलता है, सफलता है, विश्वास अविश्वास, यही आता रहा आपके जीवन में। हालेलुया। निराश मत होइएगा, प्रभु आपको सिखा रहा है। हालेलुया। आप बिंदास आकर कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं हूं वो व्यक्ति, मैंने किए हैं बहुत सारे ऐसे गलत काम, और प्रभु आपके ऊपर दया दिखाएगा, आपको नम्र कर रहा है। आपको लोगों के सामने आकर आपके पाप को बताना जरूरी नहीं है कि मैंने, हाँ, लेकिन कन्फेस तो करो। कुछ लोगों को परमेश्वर होने देता है, सुनिएगा यहां पर, कुछ लोगों को परमेश्वर होने देता है कि इस फेलियर में जाए, इस फेलियर में, ताकि वो सीखे, नम्र बने। परंतु कुछ लोग फेलियर में नहीं सीखते हैं, कुछ लोग उस फेलियर को छिपाते हैं, कुछ लोग छिपाते हैं। कई लोग ऐसे दिखाते हैं, हिपोक्रेसी, कपटी दिखाते हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया है, कपट है उनके अंदर, ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कभी पाप ही नहीं किया है, इस फेलियर को छुपाते हैं। हालेलुया, कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। परमेश्वर तो आपको फेलियर में लेकर जा रहा है ताकि आपको सिखाए, परंतु कुछ लोग हैं कि उस फेलियर के अंदर हिपोक्रेसी हो गए, कपटी हो गए, ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया है, पाप किया है लेकिन छुपा कर रखा है, लोगों को दिखा रहे कि हमने कभी पाप नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर वैसे व्यक्ति से पसंद करता है जो आकर दिखाता है कि मैं बैकस्लाइड हो गया। शायद आप प्रचारक हो सकते हैं, चाहे पास्टर हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो, मेंबर हो कलीसिया, आपने भी गिरे हैं, आप आकर बताइए। हिपोक्रेसी मत बनिएगा, कपटी मत बनिएगा कि मैंने कभी पाप नहीं किया या मैंने गलती नहीं किया है। आइए बिंदास तो बोलिए कि मैं प्रचारक होने के बावजूद, पास्टर होने के बावजूद, मैं सेवक होने के बावजूद, मैं मेंबर होने के बावजूद, कलीसिया विश्वासी होने के बावजूद भी मैं गिर गया हूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप दिलासा भी देते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया, तुम पर भी दया दिखाएगा। जब आप छिपा कर रखोगे तो सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं सीख पाएगा। हालेलुया। सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं सीख पाएगा। तो आपको आकर बताना है, लेकिन आपको पूरा पाप नहीं बताना है लोगों के सामने। आपको बताना है कि मैं भी बैकस्लाइड हो गया हूं। जब मैं गिर गया था, सुसाइड किया, मैं पूरे चर्च में आकर लोगों के सामने मैंने बयां किया कि मैं गिर गया। पास्टर होने के बावजूद, प्रचारक होने के बावजूद, एक कलीसिया का सेवक होने के बावजूद भी मैं गिर गया। हालेलुया। गिर गया मैं। दाऊद के समान मैं बना। दाऊद कहता है भजन संहिता 25 अध्याय में 7वां वचन में, दाऊद भजन संहिता की 25 अध्याय 7वां वचन में क्या कहता है? आइएगा, दाऊद भजन संहिता 25 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ते हैं। दाऊद के समान मैं बना। दाऊद 25 अध्याय 7वां वचन क्या कहता है? 25 अध्याय लिखा है 7वां वचन, दाऊद कहता है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। मेरी जवानी के पापों को स्मरण ना कर। मेरे प्यारो, यहां पर दाऊद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, बता रहा है कि मैं पापी हूं, मैं बैकस्लाइड हो गया था, मैं गिर गया था, मैं हार गया था, मैं पाप किया था, अपनी जवानी में मैंने पाप किया।
अब तक हमें लगा कि उसने बैतशबा के साथ में ही पाप किया। अभी तक तो हमें मालूम था कि वो बैतशबा, क्योंकि बैतशबा के टाइम में जब पाप हुआ उसकी उम्र लगभग 55 या 50 के आसपास ही होगा। हमें लगा कि सिर्फ बैतशबा के साथ में उसने व्यभिचार किया है। लेकिन अब यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं तो गिर गया था, जवानी में भी मैं गिर गया था, जवानी में भी मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। और इसीलिए वो प्रभु को कह रहा है कि हे परमेश्वर, अपने भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों को स्मरण ना कर। दाऊद ने कौन से पाप किया था? हालेलुया। जो हृदय का करीब का व्यक्ति, उसने भी नकार, वो गिर गया, हार गया। हालेलुया। हो सकता है आप भी गिरे हैं। आपको जरूरत नहीं है कि सब जगह पाप को बताना। दाऊद ने यहां पर अपने पाप को मेंशन नहीं किया, मैंने कौन कौन से पाप किए। क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको इजाजत नहीं दिया मेंशन करने के लिए। अगर पवित्र आत्मा उसको इजाजत देती तो वह मेंशन करता कि मैंने जवानी में क्या क्या पाप किए, परंतु उसके जवानी के पाप यहाँ पर खामोश है, शांत है। बाइबल यहाँ पर बयान नहीं करती, पवित्र आत्मा हमको बयान नहीं करती है, सिर्फ इतना बताती है कि वो गिर गया, बैकस्लाइड हो गया। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको सिर्फ कबूल करना है, हिपोक्रेसी ना बने, कपटी ना बने कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। आपको बताना, आप गिर गए तो बोलिए, बिंदास बोले कि मैं बैकस्लाइड हो गया, मैं भी गिर गया, नका मैं हार गया, फेल हो गया अपने जीवन में। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो वहां पर आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं कि परमेश्वर आपको भी दया करेगा, आपको नम्र बनाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय में और 13 से लेके 16 वचन में, वहां पर कहता है, 1 अध्याय पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 13 से लेके 16 वचन, वो कहता है कि मैं बहुत सताने वाला। आइए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय 13 से लेके 16 वचन। पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, अपने अपने पाप को बता रहा, मैं तो निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, ऐसा वो हार गया था, ये सारी चीज में फेल हो गया था। सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, निंदा करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई। प्रभु ने मुझ पर दया की है। हालेलुया। वो सीखा है परमेश्वर की दया को, वो सीख गया कि मैं इतना सताने वाला व्यक्ति, अंधेर करने वाला व्यक्ति, निंदा करने वाला व्यक्ति पर परमेश्वर ने मुझ पर दया की, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। तभी तो वह अविश्वासी था, वह नहीं समझता था कि क्या सही है क्या गलत है, और उसने वहां पर कर दिया। और इसके बाद भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाए, वो समझ गया कि परमेश्वर, और वो क्या कहता है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आयत से हुआ। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस अपने आप को कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझ पर अनुग्रह किया और दया दिखाया, और पौलुस नम्र बन गया। वो कहने के लिए तैयार है कि मैं पापियों में भी सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आई एम द वर्स्ट ऑफ सिनर हूं, मैं पापी हूं। हालेलुया। हारा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको सिखाया है, वहां पर तोड़ा है, नम्र बनाया है, फूल ना जाए, घमंड में ना आए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आपकी जो असफलताएं हैं, जो आपकी फेलियर है, वह आपको कुछ सिखाता है, वह आपको बढ़ा रहा है, वह आपको तैयार कर रहा है, आपको सेवकाई में वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने सेवकाई में तैयार किया, और वही पतरस बाद में कलीसिया बना। आज वही पत्र, आज हमें भी परमेश्वर कलीसिया बनाया है, इस कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आपको ऐसे बहुत सारी चीज में गुजरना पड़ेगा मेरे प्यारो, लेकिन निराश मत होइए, अपने विश्वास को ना खो देना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। आप चाहे बार बार भी गिर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको आपके दोष सिर्फ दिखाना नहीं चाहता हूं, दोष बताना तो चाहता हूं, परंतु आपको दोष से बाहर निकालना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाया और मुझे तोड़ा, बनाया, नम्र बनाया, वो परमेश्वर आपको भी
बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, ये वचन को मैं कल रात से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था और कल रात से प्रभु ने मुझे बहुत आशीष कर दिया है। मैं कल रात्रि बिस्तर पर पड़े हुए अपने आप को बहुत अभिषेक महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि प्रभु मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं और अभिषेक से भरा हुआ था। और आज भी सुबह से लेकर अब तक मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। इसीलिए इन दौरान मैं उस उपस्थिति से बाहर नहीं जाना चाहता था। जो कल रात से लेकर अब तक जो उपस्थिति से मैं भरा हुआ, इस उपस्थिति को मैं खोना नहीं चाहता था। ये उपस्थिति बहुत भारी थी। मैं परमेश्वर की इस उपस्थिति को गंवाना नहीं चाहता था कल रात से। इसीलिए मैंने आज ना तो किसी के फोन उठाए, ना किसी से बातचीत किए ज्यादा। हालेलुया, क्योंकि मुझे उस उपस्थिति से बाहर नहीं जाना था, क्षण भर के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता था। वो उपस्थिति में मुझे बने रहना था। हालेलुया, प्रभु ने मुझे याद दिलाता गया कि अजय तू कितना टूटा है। ये सब कुछ मैंने अलाउ किया। पतरस को परमेश्वर ने अलाउ किया और फिर पतरस से परमेश्वर ने बात किया। क्या बात किया? 21 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि शमौन, क्या तू अपने काम धंधे से बढ़कर, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तू फिर से फिशिंग में चला गया। तुझे लगा कि तू मुझे इनकार कर दिया तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। तुझे लगा तूने इनकार कर दिया, तू हार गया है, परमेश्वर को इनकार कर दिया है, गिर रहा है बार बार, तू गिर गया तो तुझे लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा और तू फिर से फिशिंग में आ गया, फिर से अपने काम धंधे में आ गया। हालेलुया। और वहां पर यीशु आकर उससे कह रहे हैं कि नहीं, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं, मैं फिर भी तुझे क्या करता हूं, खड़ा करना चाहता हूं। ये जो भी था, तुझे गिरना मैंने होने दिया। परमेश्वर वहां पर उसको बता रहे कि मैं तुझे होने दिया कि तू 3 बार मेरा इनकार करे ताकि तू सीखे मैं तुझसे अभी भी प्रेम करता हूं और तू अब तैयार हो गया है। इसीलिए मैं आज तुझसे पूछता हूं, क्या तू अपने काम धंधे से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो वहां पर पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे प्यारों, ये टूटा हुआ था। पतरस अब तक टूट चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए वो नम्र हृदय से कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं उस समय तुझे झूठ बोला कि सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। उस समय मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन आज मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को, एक नकारात्मक व्यक्ति को भी तू परमेश्वर, एक नालायक व्यक्ति को भी तू मुझसे प्रेम करता है। आज मैं टूट गया हूं परमेश्वर, और मैं दिल की गहराई से कहता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर यीशु ने कहा, फिर तो यीशु कहते हैं कि तू फिर मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा। फिर यीशु फिर से कहते हैं, क्या तू मुझसे, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? इनसे बढ़कर मतलब क्या? क्या तू अपने काम धंधे से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या अपने परिवार से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और यहाँ पर पतरस, टूटा हुआ व्यक्ति, कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे दिल की गहराई से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और तब प्रभु कहते हैं, फिर तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अब तक परमेश्वर ने नहीं कहा था, जब वो तैयार हो गया तब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मेमने को चरा, तब परमेश्वर कहते हैं कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। और फिर तीसरी बार परमेश्वर वापस से कहते हैं, क्योंकि 3 बार ये इनकार किया हुआ व्यक्ति को प्रभु फिर से 3 बार इसको पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। अब वो फिर से परमेश्वर से कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और फिर प्रभु कहते हैं कि जा, मेरे भेड़ों को क्या कर, देखभाल कर, मेरे भेड़ों के चरा, रखवाली कर, देखभाल कर। हालेलुया। अब तू तैयार हो चुका है पतरस, अब तू तैयार हो चुका है, तू टूट गया है। मैं तो तुझे यही तो लेकर जा रहा था। ये तुझे एजुकेशन, ये तेरी सीख थी, पढ़ाई था। इस एजुकेशन में मैं तुझे लेकर जा रहा था, तुझे सिखा रहा था। ये तेरी एजुकेशन पीरियड थी, तू सीख रहा था यहाँ पर। इसीलिए मैं तुझे फेलियर में लेकर जाने दिया ताकि तू सीखे। और अब तू तैयार हो चुका है, तू कलीसिया है, अब तू पत्थर है, वो कलीसिया है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापना कर रहा हूं, और धूल की फाटक तुझ पर प्रबल ना होगी। हालेलुया। मेरे प्यारो,
पतरस पूरी तरह से बन गया, तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखें